बोरुटो टू वर्ल्ड चैप्टर 23 के स्पॉयलर्स आ चुका है। स्पॉयलर्स बहुत बढ़िया है, तुमको मजा आने वाला है। बट बोरुटो मंथली मांगा है, तो शुरू करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा बोरुटो आके कोनोहामारू को बचा लेता है। कोनोहामारू को बचाने के बाद उसको उस जगह जाने बोलते हैं जहाँ पर वो सब लोग एक साथ थे। आगे कोनोहामारू तो मात्सुरी के थॉर्न बल्ब के साथ वहां पर चला जाता है और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं बोरुटो के साथ जोरा का बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये बैटल बहुत भयंकर था। इस पूरे फाइट के अंदर जोरा बोरुटो के ऊपर भारी पड़ रहा था, टोटल डोमिनेंट दिखा रहा था। लास्ट में तो हम लोगों ने देखा बोरुटो रसेंगन उजुई को यूज करता है बट जोरा उसको टैंक कर देता है ब्रो। जो देख के बोरुटो शॉक हो जाता है। लास्ट में बोलते हैं रसेंगन उजुई को इसके ऊपर काम नहीं आया। इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। सब लोग एक साथ मिलकर लेट चैप्टर के स्पॉइलर एंजॉय करता है। और हाँ, शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब कर रहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत क्लोज है। और सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं मित्सुकी को, उसने सिंगल हैंडली सारे क्लॉक राइम्स को अकेले वाइप आउट कर दिया और बोरुटो के ऑर्डर को फॉलो करके कोनोहामारू और मित्सुकी को ज्वाइन कर लेता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सारदा बेहोश है, सारदा को मित्सुकी उठा लेता है और वहां पर हम लोगों को पता चलता है योदो इज फिनिश्ड ब्रो। अभी के लिए योदो रिप बोल सकते हैं बट फ्यूचर में आ भी सकता है, कुछ पता नहीं ब्रो। और आगे हम लोग देखते हैं कोनोहामारू और मित्सुकी सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि कोनोहामारू एकदम मरने वाला था, मात्सुरी उसको मारने वाली थी बट वहां पर बोरुटो आ जाता है, उसको बचा लेता है। और बोरुटो आने के कारण यहाँ पर जोरा भी आ जाता है। वो बोलने लगता है जोरा यहाँ पर आया बोरुटो को मारने के लिए। आगे कोनोहामारू से हम लोगों को पता चलता है जोरा के लिए थॉर्न सोल्स जो उससे कॉमरेड्स है, इससे ज्यादा बोरुटो को मारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सब सुनने के बाद तो मित्सुकी बोलने लगता है कि चलिए हम लोग फिर बोरुटो को बैकअप देने के लिए जाते हैं, वो खतरे में है। बट आगे कोनोहामारू बोलने लगता है कि नहीं, हमारा मिशन है यहाँ पर सक्सेसफुली थॉर्न सोल्स को रिट्रीव करना, मतलब ये सारे थॉर्न सोल्स को लेके कोनोहा में वापस जाना। और कोनोहामारू बताने लगता है वो कैसे भी करके बच के आया तो उनको यहाँ पर अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए। बट मित्सुकी वाज लाइक बट स्टिल बट कोनोहामारू एज लेटर बोरुटो ने जो बोल के रखा है वो याद करता है और वही मित्सुकी को बोलता है कि हमारा अभी फिलहाल काम है उसी जगह पे जाना जहां पर हम लोग सब एक साथ थे, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट, वो सब लोग वहां पर जाके जमा होने वाला है। कोनोहामारू मित्सुकी को ये बताने के बाद बोलता है वहां पर जाने का ऑर्डर बोरुटो ने दिया, मुझे पता नहीं बट बोरुटो के पास शायद एक बढ़िया प्लान है और ऊपर से हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है उसके प्लान को फॉलो करने के सिवा। अब आगे हम लोग देखते हैं मित्सुकी एंड कोनोहामारू तो वहां पर जाने लगते हैं। ऑन दी अदर साइड फाइनली हम लोग फाइट वाले मोमेंट पे वापस आता है। हम लोग देखते हैं बोरुटो इज ब्लीडिंग, उसको एक हैवी डैमेज लगा है भाई। ये वाइटल स्पॉट तो मिस कर दिया बट स्टिल ये डैमेज बोरुटो ने जितना सोचा उससे कई गुना ज्यादा हुआ। आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो वहां पर स्ट्रगल कर रहा था एंड जोरा तो वही पूरा डोमिनेंट दिखा रहा था। आगे तो जोरा अपने टेल बीस्ट बॉम्ब की तारीफ करता है जिसको यूज करके बोरुटो को डैमेज किया। वो बोलने लगता है वो अपने टेल बीस्ट बॉम्ब को बहुत ही दूर से राइफल टाइप यूज कर सकता है और जब वो रेंज में आ जाता है, शॉर्ट जोन में आ जाता है, तब इसको स्कैटर्ड टाइप यूज कर सकता है जिससे डैमेज बहुत ज्यादा होता है। अब आगे इस कन्वर्सेशन के बाद हमारे सामने फाइनली बोरुटो वर्सेस जोरा राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। भाई साहब ये बैटल बहुत खतरनाक था। अभी तक HD क्वालिटी के पैनल्स आए नहीं, आने के बाद चैप्टर रिव्यू के टाइम में तुम लोगों को दिखा दूंगा। बैटल की स्टडी में हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज कर रहा था, फ्लेक्स कर रहा था इसको, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे से वे ढूंढ रहा था उसको हिट करने के लिए। और जब फाइनली बोरुटो की कोए मिल जाता है, बोरुटो इमीडिएटली अपने सोर्ड को बाहर निकाल लेता है जोरा को स्लैश करने के लिए। बट तब इमीडिएटली जोरा एक सिंगल किक के साथ उसके सोर्ड को नीचे गिरा देता है। बट हमको पता है ये सोर्ड किसका है, बोरुटो के मास्टर का है, सासके का है। तो बोरुटो इसको जाने नहीं देता है, उसको फिर से पकड़ लेता है और बोरुटो आके फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करता है, जोरा के लेफ्ट से टेलीपोर्ट करके आता है और इमीडिएटली एक सिंगल स्लैश के साथ जोरा का एक पैर काट देता है वहीं पर। दिस पैनल दिस सीन वाज सो गुड भाई, देख के स्वाद आ गया। बोरुटो यहाँ पर रुकता नहीं, फिर से जोरा को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना सोर्ड ड्रॉ करता है। बट दिस टाइम जोरा बोरुटो के हाथों को पकड़ लेता है और वहां पर आगे बोरुटो कुछ नहीं कर पाता। बोरुटो बोलने लगता है व्हेन इट कम्स टू रॉ पावर मैं यहाँ पर डिसएडवांटेज में हूँ। आगे तो जोरा अपने आंखों से अगेन एक टेल बीस्ट बॉम्ब या फिर कुछ तो फायर करने वाला था बट बोरुटो वहीं पर यूज करता है पर्पल लाइटनिंग, जिससे कैसे भी करके बोरुटो बच जाता है। बट बोरुटो बहुत थक चुका था, जो देख के जोरा बोलने लगता है मैं देख सकता हूँ तेरा मूवमेंट पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं जोरा बोलने लगता है इसको टेल बीस्ट से मारने की कोशिश ना करके अगर मैं इसको पटक पटक के मारूं तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। आगे थोड़ी देर के लिए सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं मित्सुकी कोनोहामारू दोनों उसी जगह पहुंच चुका है जहां पर बोरुटो ने उनको जाने के लिए ऑर्डर किया। आगे हम लोग दोबारा फिर से फाइट में वापस आता है। हम लोग देखते हैं जोरा बोरुटो के कॉलर को पकड़ के ऊपर से नीचे पटक के मारता है एंड बोरुटो नीचे गिर जाता है और वहीं पर जोरा अपने आंखों से टेल बीस्ट बॉम्ब रिलीज करता है एंड दिस टाइम ये एकदम नीचे जाकर ड्रॉप करता है। बट बोरुटो के पास फ्लाइंग थंडर गॉड है, वी नो राइट, तो उसको यूज करके बोरुटो वहां से बच जाता। बट जोरा इज एवरीवेयर, जोरा से बच के कहा जाएगा बिकॉज टोटल फाइट ही जोरा अकेले डोमिनेट करता हुआ जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जोरा पीछे से बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है। बोरुटो अपने सोर्ड को ड्रॉ करता है एंड जोरा लिटरली एक सिंगल लाइक मिडिल फिंगर से बोरुटो के सोर्ड के साथ खेल रहा था भाई, व्हिच इज लाइक big disrespect to Boruto. Trust me, it's not just about a single panel. इस फाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैनल में जोरा ने बस अपने मिडिल फिंगर को यूज किया बोरुटो के साथ फाइट कर
करने के लिए ब्रो। बोरुटो आके अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, बट जोरा अपने मिडिल फिंगर से उसको रोक देता है। बोरुटो नोटिस करता है उसके मिडिल फिंगर से बोरुटो का स्वॉर्ड क्रैक हो जाता है, लाइक क्रैक होने लगता है ब्रो। और ये स्वॉर्ड कोई और स्वॉर्ड नहीं है, सास्के का स्वॉर्ड है ब्रो। यार सो मेनी पीपल आर सेइंग कि दिस स्वॉर्ड इज सास्के's कुसानागी स्वॉर्ड, बट आई डोंट थिंक इट इज। इट्स कंप्लीटली अ न्यू स्वॉर्ड ब्रो। बिकॉज जो ओरिजिनल कुसानागी स्वॉर्ड है वो तो ओरोचिमारू के पास था ना, उसके हाइड आउट में था। उतना हम लोग ऑलरेडी नारुतो में देख के रखा है। तो वो स्वॉर्ड ये स्वॉर्ड दोनों डिफरेंट है भाई। तो जो ने स्वॉर्ड को जो क्रैक किया, ये ओरिजिनल कुसानागी नहीं है, ये सास्के का स्वॉर्ड है, बट इट्स रेप्लिका ब्रो। बिकॉज ओरिजिनल कुसानागी ब्लेड ओरोचिमारू के पास, और टाइम स्किप के बाद मतलब बोरुटो 2 वोर्टेक्स में आने के बाद अभी तक एक सिंगल पैनल में हम लोगों को ओरोचिमारू का कुछ दिखाया नहीं। तो फ्यूचर में अभी दिखा सकता है। आगे तो हम लोग देखते हैं बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, और इस सारे स्ट्रगल एडा एंड काशिन को जी दूर बैठ के देख रहे थे। मतलब एडा देख रही थी और आगे बोल रही थी ये सब कुछ मुझे देखा नहीं जा रहा है, अगर सिनारियो ऐसे ही चलता रहे तो बोरुटो यहाँ पर मरने वाला है। बट काशिन को जाके कुछ बोलता नहीं, वो साइलेंट मोड पे चला जाता है। जो देख के एडा बोलने लगती है कोजी सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ तो बोलो। बट कोजी बोलता है चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे थोड़ा शांति दो। जो सुन के एडा शॉक हो जाता है। हम लोग देखते हैं काशिन कोजी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, जो ठीक से क्लियरली हम लोग को पता नहीं चला, बिकॉज अभी सारे के सारे रॉ पेजेस है, ब्लरी चीजें हमारे सामने आ रहा है। बट काशिन कोजी ने कुछ शॉकिंग देखा, जो देख के वो बोलता है दिस इज, वहीं पर वो रुक जाता है। एडा बोलती है तुम क्या बोलना चाहते हो, काशिन कोजी बोलता है इट्स कमिंग, बट एडा बोलती है क्या आ रहा है यहाँ पर, कुछ आ रहा है क्या। आगे सीन चेंज हो जाती है और हम लोग देखते हैं जोरा ने ऑफिशियली बोरुटो को इस बैटल में हरा दिया। बोरुटो वहां पर जमीन में पड़ा था, बट स्टिल अपने स्वॉर्ड को पकड़ के रखा था। जो देख के जोरा बोलता है ये अभी भी सांस ले रहा है, नो वंडर ये एक ओत्सुत्सुकी है। ये अपने होश खोने के बाद अपने मास्टर के ब्लेड को पकड़ के रखा है। आगे हम लोग देखते हैं जोरा बोरुटो को फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है इन ऑर्डर ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट मैं तेरे को बहुत क्विक डेथ देने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ जोरा रिलीज करता है अपना टेल बेस्ड बॉम्ब। बट सडनली हम लोग देखते हैं कोई आके ऊपर से आयरन रॉड यूज करके जोरा के ऊपर से हिट किया, जो उसकी आंखों से बाहर आ चुका था। और आगे हमारे सामने रिवील होता है इट्स नन अदर देन कवाकी। यस, कवाकी यहाँ पर आ चुका है। ये एंट्री ब्रो एकदम कति बैडनेस, लाइक चुम्मेश्वरी एंट्री है भाई। आने के साथ एक सिंगल आयरन रॉड से एक सिंगल शॉट दिया जोरा को, जो उसके माथे से गया और सीधा उसके आंखों से बाहर आया। अगर मैंने लास्ट चैप्टर वाली वीडियो देख के रखा, उसके लास्ट में मैंने बोला था बोरुटो को बचाने के लिए कवाकी आने वाला है, ऐसा ही हुआ। ये गेस बहुत इजी था, बिकॉज हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कवाकी को अमाडो के साथ पकड़ के रखा था, बिकॉज कवाकी को अपना फुल पावर चाहिए था। तो अमाडो ने उसके अंदर जो लिमिटर सेट करके रखा था, उसके अटैकिंग पावर को दबा के रखा था, वो रिलीज कर दिया। कवाकी को अपना फुल पावर मिल चुका है। आगे तो कवाकी जोरा को अटैक करने के बाद बोलता है मुझे पता था ये मॉन्स्टर के ऊपर ऐसा अटैक काम नहीं आएगा। और वहीं पर हम लोग ऑन दी अदर साइड देखते हैं एडा शॉक हो जाती है और कोजी को बोलने लगता है क्या हुआ कोजी। आगे हम लोग देखते हैं कोजी बोलता है एक अलग अपडेट, पिछले अपडेट के बाद लगभग 6 दिन हो गए। आगे हमको पता चलता है कवाकी जो इस बैटल को ज्वाइन किया, कोजी ने इस डेवलपमेंट को कभी देखा ही नहीं। इवन तो फ्यूचर देख सकता है, बट इस मोमेंट को उसने नहीं देखा ब्रो, जस्ट थिंक ऑफ इट। आगे कोजी बोलने लगता है दैट बोरुटो ने शायद पास्ट कुछ दिन पहले कवाकी से मिल के रखा और उससे कुछ बोल के रखा। आगे हम लोग फाइट में वापस आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कवाकी ढेर सारे रॉड्स को यूज करके जोरा को फिर से स्टैप कर देता है। बट जोरा भी वहां पर टेल बेस्ड बॉम्ब को यूज करता है, जिससे कवाकी इजीली बच जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कवाकी बोरुटो को बोलने लगता है हे यू डैम ब्रदर, वहां पर तो कितने टाइम तक लेटर रहेगा। बोरुटो वहां पर बोलता है यू आर लैगिंग बिहाइंड ब्रदर। आगे हम लोग देखते हैं बोरुटो कवाकी दोनों एक साथ मिल जाते हैं और वहीं पर जोरा कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है, बोलने लगता है व्हाट, लाइक यहाँ पर चल क्या रहा है। ये पावर कंप्लीटली डिफरेंट पावर है। लास्ट टाइम मैंने कवाकी से ऐसा पावर फील किया ही नहीं। आगे कवाकी बोरुटो को बोलता है तो वहीं पर रहे, हिलने की जरूरत नहीं है। अगर तू अपने ऊपर कंट्रोल खो देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, बिकॉज कंट्रोल खो देगा तो मोमोशिकी वापस आ जाएगा। तो कवाकी नहीं चाहता है ऐसा। बोरुटो आगे बोलता है डोंट वरी जस्ट गो फॉर इट, जाके जोरा को पेल ले। और कवाकी भी तैयार हो जाता है। जोरा को बोलता है ब्रिंग इट ऑन यू बास्टर्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत कुछ मिसिंग हो सकता है, बिकॉज रॉय स्पॉयलर्स आज ही हमारे सामने है, तो मिसिंग पैनल वगैरह मिसिंग डायलॉग्स हो सकता है। कोई ना, चैप्टर रिव्यू तो हम लोग करते हैं, तो डिटेल के साथ एक बढ़िया चैप्टर रिव्यू करेंगे और उसमें सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। बट अभी के लिए स्पॉइलर मस्त है, कवाकी का पावर अप हो चुका है, बोरुटो कवाकी एक साथ आ चुका है, दोनों मिलकर जोरा के साथ फाइट करने वाला है। और काशिन कोजी वहां पर खुद शॉक्ड है। तो उन सब के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ जानना बाकी है। बाकी बस वेट करते हैं, 20 तारीख को चैप्टर शायद आने वाला है, तब हम लोग एक वीडियो बना देंगे। डोंट वरी, वीडियो तक देख रहे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।